वेलकम बैक खवातीनो हज़रात। और अभी हम एक जगह आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बड़ी मशहूर शख्सियत से। वो मशहूर शख्सियत शायद मेरे साथ ही बैठती है। मैं बात कर रहा हूँ गज़ल अशरफ की, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक दौरा किया है इस्लामाबाद के एक मशहूर मुकाम का। उस जगह पे आप सब लोग जाते हैं। मैं अगर ट्रेल 2 की बात करूँ, 3 की बात करूँ 5 की बात करूं, लेकिन गजल का जाना कुछ मुनफरिद था। वो इस वजह से कि ये अवेयरनेस मैन के साथ वहां पे मौजूद थी और गजल ने वहां पे जाके बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। फिर गजल ने देखा कि कौन से जानवर ऐसे हैं। वैसे लोगों को बताएं अच्छा, आसान रास्ते जो लोग मुश्किल रास्तों का इंतखाब कर रहे थे, मैंने उनको ऐसे ऐसे रास्ते बताए हैं कि वो याद करेंगे। गजल ने आपके लिए आसानी करने की पूरी कोशिश की है। फिर आपको वहां पे बताया कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो आपको वहां पे मिल सकते हैं, कौन से टाइगर्स हैं, शेर हैं या फिर कोई और देसी मुर्गे हैं, वो कहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ये तमाम तर चीजें आपको गजल इस पैकेज में बताती हुई नजर आएंगे। सो गजल को ज्यादा बोलने का हम यहाँ पे मौका बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि गजल अगले 12-15 मिनट आपसे खिताब करेंगी। सो आइए चलते हैं और गजल की जानिब बढ़ते हैं। गजल आपको लिए चलेंगी ट्रेल 2 की डेंस फॉरेस्ट में या फिर गहराइयों में, जहां पे वो आपको सैर भी करवाएंगी और आपको एग्जिट भी बताएंगी, आसान रास्ते भी बताएंगी और जंगली जो जानवर हैं जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं उस हवाले से भी बताएंगे। जी, तो ये है वो रास्ता जिस रास्ते का मैं अपने इंट्रो में जिक्र कर रही थी कि वो कौन सा रास्ता है, मैं जो आपको बताऊंगी कि जहाँ से आप ट्रेल 2 का आगाज़ कर सकते हैं दोबारा से नामने को घूमने के बाद। और ये है वो पर्सन अवेयरनेस मैन जिनको आप देखते रहते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद होते हैं। आज ये हमारे साथ ट्रेल 2 पर मौजूद हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वाइल्ड लाइफ को किस तरह की मुश्किलात होती हैं अगर फैमिलीज़ आ जाएं। वैसे तो ट्रेल 2 बहुत ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन अगर इन केस कोई डिफ़िकल्टी हो जाती है तो देन किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए, किस तरह से उसको काउंटर करना चाहिए, क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, वो आज हम ट्रेल 2 का जब पूरा बाकायदा आगाज़ करेंगे तो अवेयरनेस मैन हमारे साथ होंगे और हमें बताएंगे। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? वैसे तो हम लोग स्टूडियो में होते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन आज आप हमें सारा कुछ बताएंगे कि वाइल्ड लाइफ को किस तरह की मुश्किलात का सामना होता है, ट्रेल 2 पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ की जिंदगियाँ मुतासर होती हैं और किस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। जी बिल्कुल, ये 1.5 किलोमीटर का हमारा रास्ता होगा और ये आज मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि आप लोग आज मेरे मेहमान हैं, आप लोग जंगल के मेहमान हैं। अब आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे हम कैसे काम करते हैं, जानवरों को क्या मुश्किलात है या हाइकिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं। हम चलते चलते ये हाइकिंग भी करेंगे और बातें भी करेंगे साथ। चलें तो फिर चलते हैं। अच्छा मंसूर साहब, ये ट्रैक जो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है ना, काफी ट्रिकी मुझे लग रहा है और काफी कच्चा भी लग रहा है। तो यहाँ पर लोगों के जो आते हैं उनके लिए शूज बहुत ज्यादा ग्रिप वाले होने चाहिए ना, क्योंकि अक्सर लोग नॉर्मल शूज भी पहन के आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी यहाँ पे जो स्पेशल हाइकिंग के स्टोन हाइकिंग के हाइकिंग में कई तरह के शूज होते हैं, लेकिन हमारी है स्टोन हाइकिंग है। अच्छा। स्टोन हाइकिंग वाले जो शूज है वो बहुत अच्छे होते हैं और वाटर प्रूफ भी होते हैं। स्टोन हाइकिंग वाले शूज पहन कर आना लाजमी है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पत्थर है ना, वरना पत्थर आपको चुभेगा, वरना वो ग्रिप नहीं होगी। ग्रिप नहीं होगी। और देखिए जब हाइकिंग में आप उतरते हैं ना तो लोग कहते हैं उतरना आसान है, लेकिन जब स्टीप से आप उतरते हो उतरना मुश्किल है। क्यों? आपका सारा जोर आपके पंजे के ऊपर होता है। एग्जैक्टली। कि लांटाना यहाँ पे एक श्रब है। अच्छा। ठीक है, वो श्रब ये है कि वो यहाँ की नेटिव नहीं है। वो 1960 की दिहाई में इस्लामाबाद में लेके आए थे डेकोरेशन के लिए, उसके फूलों का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो परिंदों के जरिए वो उसका इधर लिटर गिरा और यहाँ पे उसका बीज उग गया, जिसकी वजह से वो मार्गला में भी आ गई। उसको हम लोग ये करते हैं कि निकाल के बाहर फेंकते हैं। वो ये करती है कि क्योंकि वो यहाँ की नेटिव नहीं है, तो वो अब कहती है कि मैं रहूँ, और बाकी दरख्तों के ऊपर चढ़ जाती है, जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देती है और ज़मीन की ज़ख़ीज़ी को ख़त्म कर देती है। तो उसको हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं ताकि यहाँ का रीजनरेशन का प्रोसेस होता रहे, क्योंकि वो कहती है कि मैं जानवरों को भी इफेक्ट करता है। जी बिल्कुल करता है। देखें जो ये डींगी का मच्छर है वो उसके अंदर पनाह लेता है। इसके अलावा अगर उसमें बेरीज लगती हैं, अगर कोई जानवर खा ले तो उससे बीमार हो सकता है, इंसान भी उससे बीमार हो सकता है। तो वो इसकी वजह से वो इन्वेसिव है और हम उसको निकाल के यहाँ से बाहर। कितने किलोमीटर का फासला हम तय कर चुके हैं? हमने 0.5 किलोमीटर का फासला कर लिया, तकरीबन 1 किलोमीटर हमारा रह गया है। अच्छा। और अब आप देखें कितनी अच्छी यहाँ पे ऑक्सीजन आपको मिल रही है, थकन का एहसास नहीं हो रहा। देखिए जब आप हाइकिंग करते हैं ना, उससे आपकी खून की रवानी तेज़ हो जाती है। जब खून की रवानी तेज़ होती है तो वो आपको फ्रेशनेस की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल ब्रीथ टेकिंग इस वक्त सीन मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे 0.5 किलोमीटर आपने बताया ना, जी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी आप ये कहें कि डिहाइड्रेशन फील नहीं हुई है, कोई भी मेरी तबीयत। वैसे जब भी आप हमारे शो में आते हैं, आपने हमेशा से एक बात की है
कि यहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के जो है वो जानवर भी देखते हैं, डिफरेंट किस्म के जानवर पाए जाते हैं और ऐसे यूनिक जिनको हम आम या डेली बेसिस पे नहीं देते, क्योंकि आपकी तो ये प्रैक्टिसेस हैं, आप डेली बेसिस पर स्टूडेंट्स को भी लेकर आते हैं, उनके साथ सफाई भी करते हैं, तो आपको देखते होंगे डिफरेंट किस्म के जानवर। तो अभी तक आपने कौन कौन से जानवर देख चुके हैं आप? देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कोबरा देखा है, यहाँ पे मैंने सांप देखा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ मैंने बार्किंग डियर देखा है। बार्किंग डियर, उसको बार्किंग डियर इसलिए कहते हैं जब वो बोलेगा आपको लगेगा इसे बार्क कर रहा है, अच्छा। तो बार्किंग डियर है। फिर हमारी यहाँ पे ग्रे गोराल बकरी थी, खैर वो तो लोग टिक्का बोटी बना के खा गए। अच्छा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने हिमालयन कोयल देखी है, इंडियन फ्लाई कैचर देखा है, मैंने 6 फुट की मॉनिटर लिजर्ड देखी है। अच्छा। पहले मैं समझा कि कोमोडो ड्रैगन है, लेकिन नहीं, वो मॉनिटर लिजर्ड थी, काफ़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन उसकी वजह बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। ये जो मार्गलाइज नेशनल पार्क है ये मुनफरिद इसलिए है, वैसे तो और भी नेशनल पार्क हैं, सारे एक से बढ़कर एक है, सारे नंबर 1 है। मेन डिफरेंस क्या है इसमें बाकियों से? जी, मेन डिफरेंस ये है कि देखिए यहाँ पे 600 से ज़्यादा पौधे, जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ हैं। अगर आप अभी नज़र डालें ना अपने चारों तरफ, आप देखेंगे कि ग्रीन रंग के कितने शेड नज़र आ रहे हैं आपको। हाँ, एग्जैक्टली। कई यानी कि 10-15 शेड ग्रीन रंग की इधर जो बहुत ही रिफ्रेशिंग है और डिफरेंट है। तो यहाँ पे दरख्त, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ मिला के 600 से ज़्यादा उनकी इकसाम है, ठीक है। 350 तरह की यहाँ पे बर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है। 38 यहाँ पे मैमल्स हैं, 32 रेप्टाइल्स हैं। क्या कोई इनका खास टाइम है सामने नजर आने का, या फिर एक्चुअल में ये चलते फिरते हमें नजर आ सकते हैं? देखिए इसमें से अक्सर नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल वो एनिमल उसको कहते हैं जो दिन में सोता रहता है, सुस्त रहता है और शाम को एक्टिव होता है। अच्छा। उसके अंदर इनको हेड करता है लेपर्ड, तो लेपर्ड है वो भी शाम को एक्टिव होता है, इसलिए मना करते हैं कि मतलब लोग लेपर्ड भी यहाँ पर आते हैं। जी, यहाँ पे 8+ लेपर्ड है और इस जगह से भी कई दफा मैंने यहाँ पे उसके पब मार्क देखे हैं। अच्छा। पंजे का निशान, वो यहाँ पे रहता है कि मार्गलाइज नेशनल पार्क उसका घर है, वो सारे मार्गला में फिरता है। 8+ यहाँ पे लेपर्ड रह रहे हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई फैमिली आती है या फिर कोई ग्रुप आता है, फ्रेंड्स का ग्रुप आता है या कुछ भी, तो उनके साथ अगर इस तरह की हैपनिंग हो जाती है, कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है, तो वो क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकता है वो बताइएगा मंसूर साहब। देखिए अगर लेपर्ड जो है सामने आ गया, सबसे पहले आपने उसकी आंखों में नहीं देखना। क्यों? अगर आप उसकी आंखों में देखेंगे तो उसकी साइकी के मुताबिक आप उसको चैलेंज कर रहे हैं और वो हमला करने की तैयारी करेगा। फिर अगर आप यूं भागेंगे पीछे की तरफ तो वो 65 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, आपको आसान शिकार समझ के पीछे से हमला कर देगा। आपने पुरसकून रहना है, आपने खड़े रहना है, आपने यूं करना है, आपने यूं करना है। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर करना है कि आप उससे बड़े हैं और उससे आप डरे नहीं हैं, ठीक है। और पत्थर मारना, चीखना चिल्लाना ये नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आप घबराएंगे ना उससे वो जानवर भी घबराएगा, उस घबराहट में वो आपके ऊपर अटैक कर देगा अपने आप को बचाने के लिए। तो बस आप ऐसे खड़े हो जाएं, इंशाल्लाह 3 से 4 सेकंड में वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा। और कई दफा ऐसा हुआ भी। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि शायद हमें कोई लेपर्ड नजर आ ही जाए। इस वक्त मैं बहुत थक चुकी हूँ नीचे उतर कर, बट फिर भी मेरे अंदर इतना स्टैमिना है कि मैं मजीद जो है वो चल सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने पीछे आते हुए बहुत से ऐसे पॉइंट्स देखे जहाँ पर लिखा हुआ था खतरे का निशान, ध्यान से जाइए, एहतियात कीजिए, तो क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा डेंजरस रास्ता है आगे? देखिए वो वाइल्ड लाइफ वालों ने क्यों लिखा होता है, क्यों लगाया होता है, अक्सर रेड रिबन लगाया होता है। तो लोग पाकिस्तानी ये करते हैं कि रिबन को काट के जहाँ लिखा होता है कि नहीं जाना वहीं चले जाते हैं। देखिए इसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। हो सकता है वहाँ पे स्नेक्स रहते हो, या लेपर्ड की टेरिटरी हो, गोल्डन जैकॉल हो, या फिर किसी जानवर ने बच्चे दिए हुए हो, अंडे दिए हुए हो, तो वो उसको बचाने के लिए वहाँ पे खतरे का निशान लिखा होता है, जाना मना किया होता है। लेकिन पाकिस्तानियों की आदत है, अच्छा ये तो यहाँ से मैंने मना किया, वो रिबन को काट के फेंका। देखें आप दूसरे की ज़िंदगी खतरे में डालती हो। क्यों? आपने रिबन हटा दिया, फेंक दिया, आप चले गए, इंजॉय करके चले गए, खुदा ना खासा कोई और बंदा वहाँ पर चला गया, उससे रिबन नहीं देखा, उसको किसी चीज़ ने काट दिया, तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल करें, जहाँ मना है वहाँ ना जाया करें। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर मंसूर साहब। अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। यहाँ लेफ्ट राइट से कौन कौन सा रास्ता निकल रहा है? अच्छा आप बताओ किधर जाना है हमने? हम तो रोड की तरफ जाएंगे। रोड की तरफ जाएंगे। देखिए इसीलिए हम लोग मना करते हैं आप अकेले ना आए। अगर आपको रास्तों का नहीं पता तो प्लीज जंगल में ना आए। अब अगर नया बंदा इधर आ गया और यहाँ पे खड़ा हो गया, उसे क्या पता इधर जाना इधर जाने, 5 रास्ते हैं इधर, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस वजह से किसी के साथ आप आए, लाजमी आए। ये जो मैप है आप उसको लाजमी देख लें, बाद में गूगल भी इधर काम नहीं करता। ये जो रोड है ये जा रही है, ट्रेल है, जा रहा है इधर दामने को पीर सुहावा रोड पे, वाइल्ड माइल्ड कैफे से पहले। ये जा रहा है जापानीज की पार्किंग में,
जहाँ पे ट्रेल 2 शुरू होता है। नाज़रीन, जो सफ़र हमने शुरू किया था दामनेको से, वहाँ से पार्क से, मैंने तमाम तर व्यू आपको दिखाया था। ये सफ़र अब इख्तिताम पसीर हो गया है ट्रेल 2 के स्टार्ट से। मेरे अकब में इस वक्त आप देख सकते हैं ट्रेल 2 का रास्ता बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हाइकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज मैंने जो हाइकिंग की है वो मैंने टॉप से बॉटम तक की है। शुरू से मैंने आपके ऊपर दिखाया कि कौन कौन सा रास्ता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे उतरने के लिए, नीचे आने के लिए। और वैसे तो मेरा इस वक्त तक सांस नहीं फूला, थोड़ा थोड़ा फूल गया था बीच में, लेकिन जो मेरे साथ अवेयरनेस मैन है ये तो बिल्कुल मुझे फ्रेश नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, थोड़ा सा बताएं। इख्तिताम हो गया हमारा प्रोग्राम। बल्कि ये छोटा सा था ना, मेरा तो वार्म अप हुआ है। मैं कहता हूँ एक दफा फिर आप मेरे साथ चले। भाई बहुत स्टैमिना है, ये डेली की प्रैक्टिस है। जब आप डेली की प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आप बन जाएंगे अवेयरनेस मैन की तरह। और अब वापस चलते हैं स्टूडियो और देखते हैं कि हसनैन से पूछते हैं कि उनको हमारा ये सफ़र कैसा लगा है। जी तो हसनैन बताएं, मैं आपसे मुझे तो बड़ा पसंद आया। आप ट्रेल 2 में मौजूद थी, ट्रेल 2 की सैर करवा रही थी, जंगल में मंगल आपने किया हुआ था और साथ अवेयरनेस मैन आपके मौजूद थे। अवेयरनेस मैन में वैसे बहुत कुछ बताया है जो मुझे भी पहले नहीं पता था। और हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसाइक्लोपीडिया है। जिस तरह क्रिकेट के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह सियासत के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, इसी तरह से अगर आप इस्लामाबाद की मारगला हिल्स की बात करेंगी तो वहाँ पे अवेयरनेस मैन आपको तमाम तरह चीजें बताएंगे। कहाँ पे चीता है, कहाँ पे शेर है, कहाँ पे देसी मुर्गे हैं, ये तमाम तर चीजें उन्होंने एक्सप्लेन भी की है वैसे आपको। और उन्होंने कैसी कैसी ट्रिक्स बताई कि अगर आपके सामने लेपर्ड आ जाता है या कोई भी सांप आ जाता है तो उसके सामने आपने कैसा एक्ट करना है। उन्होंने बाकायदा एक्ट करके मुझे समझाया। वैसे उनकी टिप्स किताबी मुझे लगती हैं, बहुत टिप्स दे रहे थे। ये मुझे किताबी लगती है। जिस दिन उनके सामने लेपर्ड आएगा, चीता आएगा, शेर आएगा, उसके बाद उनसे पूछेंगे हाँ भाई किधर है। नहीं, वैसे उनके सामने आया, उन्होंने इस चीज का एतराफ किया। नहीं, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे ना अब मानेंगे नहीं। मैंने नहीं देखा वहां पर मौजूद, लेकिन आया और उन्होंने ट्रिक्स बताई मुझे। चलें जी, गजल आपने बहुत इंजॉय किया और हमें भी इंजॉय करवाया। खवातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अगले मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।